नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त विवेक वर्मा और वर्मा स्टोरीज के एक और गहरे और जीवन बदलने वाले अध्याय में आपका हृदय से स्वागत है। अक्सर हम अपने आसपास कुछ ऐसा देखते हैं जिसे देखकर हमारे मन में ईश्वर के न्याय पर सवाल उठने लगते हैं। हम देखते हैं कि एक बेहद ईमानदार, नेक और ईश्वर से डरने वाला इंसान दर दर की ठोकरें खा रहा है, दुखों का पहाड़ सह रहा है, और वहीं दूसरी तरफ एक बेईमान, क्रूर और लालची इंसान सुख सुविधाओं के बीच एक शानदार जीवन जी रहा है। ये देखकर हमारे मन से एक ही आवाज निकलती है कि हे भगवान, ये कैसा न्याय है। अगर अच्छे कर्मों का फल अच्छा होता है तो फिर इस नेक इंसान को दुख क्यों मिल रहा है। शायद आपके मन में भी कभी ना कभी यह सवाल जरूर आया होगा। जब हमारी आंखों के सामने न्याय के तराजू के पलड़े उल्टे नजर आते हैं, तब हमें भगवत गीता के उस परम ज्ञान की आवश्यकता होती है जिसे भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को दिया था। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान का जीवन केवल जन्म से लेकर मृत्यु तक का सफर नहीं है, बल्कि यह एक अनंत यात्रा है। आज की यह कहानी आपके उन सभी सवालों के जवाब दे देगी जो आपको अक्सर बेचैन करते हैं। यह कहानी आपको बताएगी कि कैसे हमारे पूर्व जन्म के कर्म एक साए की तरह हमारा पीछा करते हैं। बहुत पुरानी बात है। धर्मपुर नाम के एक बहुत ही शांत और सुंदर नगर में माधवराव नाम का एक वैद्य रहता था। माधवराव आयुर्वेद का बहुत बड़ा झांता था, लेकिन उससे भी बड़ा वह एक इंसान था। उसके हृदय में दया और करुणा का सागर बहता था। उसके दरवाजे से कोई भी बीमार व्यक्ति बिना इलाज के वापस नहीं जाता था, फिर चाहे उसके पास पैसे हों या ना हों। माधवराव अपनी पत्नी सुहासिनी और अपने इकलौते बेटे चिरंजीव के साथ एक छोटे से मिट्टी के घर में रहता था। घर में अक्सर दो वक्त की रोटी का भी संघर्ष होता था, क्योंकि माधवराव कभी भी गरीबों से जड़ी बूटियों का मूल्य नहीं लेता था। उसी नगर में एक और व्यक्ति रहता था जिसका नाम गजराज सिंह था। गजराज सिंह उस नगर का सबसे अमीर और सबसे क्रूर जमींदार था। उसका काम गरीबों की जमीनें हड़पना, उन्हें ऊंचे ब्याज पर कर्ज देना और फिर उनकी पीढ़ियों को अपना गुलाम बनाकर रखना था। नगर का हर व्यक्ति गजराज सिंह के नाम से ही कांपता था। उसके घर में सोने चांदी के अंबार लगे थे और वह हर तरह के सुख भोग में डूबा रहता था। एक दिन समय ने एक बहुत ही निष्ठुर करवट ली। माधवराव का 7 साल का बेटा चिरंजीव एक बहुत ही रहस्यमयी और गंभीर बीमारी का शिकार हो गया। माधवराव ने अपने आयुर्वेद के पूरे ज्ञान को लगा दिया, लेकिन चिरंजीव का बुखार कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। माधवराव ने जब अपने गुरु के ग्रंथों का अध्ययन किया तो उसे पता चला कि इस बीमारी का इलाज केवल हिमालय की तलहटी में मिलने वाली एक दुर्लभ जड़ी बूटी संजीवनी कंद से ही हो सकता है। लेकिन उस जड़ी बूटी को मंगवाने के लिए कम से कम 100 स्वर्ण मुद्राओं की आवश्यकता थी। माधवराव के पास तो एक तांबे का सिक्का भी नहीं था। उसने अपना पूरा जीवन दूसरों की भलाई में लगा दिया था, इसलिए उसने कभी धन संचय ही नहीं किया। सुहासिनी ने रोते हुए माधवराव से कहा, स्वामी, हमारे बच्चे की जान जा रही है। क्या आपकी इतनी वर्षों की निस्वार्थ सेवा का यही फल है? जाइए, जाकर नगर के सेठों से कुछ कर्ज मांग लीजिए। हमारे बेटे को बचा लीजिए स्वामी। माधवराव भरे हुए मन से नगर के कई अमीर लोगों के पास गया, लेकिन सबने उसे यह कहकर मना कर दिया कि वह कर्ज चुकाएगा कैसे। हार मानकर अपने स्वाभिमान को कुचलते हुए माधवराव गजराज सिंह की विशाल हवेली के दरवाजे पर जा पहुंचा। उसने गजराज सिंह के सामने हाथ जोड़कर अपने बेटे के लिए 100 स्वर्ण मुद्राएं उधार मांगी। गजराज सिंह ने अपने मखमली आसन पर बैठे हुए एक जोरदार ठहाका लगाया और अहंकार से बोला, अरे ओ भिखारी वैद्य, तू तो पूरे नगर में मुफ्त में इलाज बांटता फिरता था ना, बड़ा धर्मात्मा बनता था तू। आज क्या हुआ? तेरा वो धर्म, तेरा वो भगवान तेरे काम नहीं आ रहा। मैं तुझे एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा, और वैसे भी जो इंसान अपने परिवार का पेट नहीं पाल सकता, उसे संतान पैदा करने का कोई अधिकार नहीं है। निकल जा मेरी चौखट से। गजराज सिंह के पहरेदारों ने धक्के मारकर माधवराव को हवेली से बाहर निकाल दिया। माधवराव धूल में गिर पड़ा। उसके कपड़े फट गए और आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। वह सीधा नगर के उस पुराने मंदिर में गया जहां भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति स्थापित थी। आज माधवराव का धैर्य टूट चुका था। उसने भगवान की मूर्ति की तरफ देखते हुए चीख कर कहा, हे द्वारकाधीश,
क्या यही तुम्हारा न्याय है? मैंने अपना पूरा जीवन दूसरों के दुख दूर करने में बिता दिया, कभी किसी से एक छल नहीं किया, और आज मेरा ही बेटा मृत्यु की शैया पर पड़ा है, और वो पापी गजराज सिंह जिसने सैकड़ों घरों को उजाड़ दिया, वो महलों में बैठकर मुझ पर हंस रहा है। अगर यही तुम्हारा न्याय है प्रभु, तो मैं आज से तुम्हारी सत्ता को नहीं मानता। तुम्हारे कर्मों का सिद्धांत बिल्कुल झूठा है। माधवराव मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। तभी वहां एक तेजस्वी सन्यासी पधारे। उनके चेहरे पर एक अद्भुत शांति थी। उनका नाम स्वामी सच्चिदानंद था। वे पूरे भारतवर्ष का भ्रमण करते हुए धर्मपुर पहुंचे थे। स्वामी जी ने माधवराव के कंधे पर हाथ रखा और बहुत ही शांत और मधुर स्वर में बोले, रो मत वत्स, तुम्हारी आंखों के ये आंसू उस परमपिता परमात्मा के न्याय पर पर्दा नहीं डाल सकते। तुम जो आज देख रहे हो वह केवल एक अधूरा पन्ना है, तुम पूरी किताब नहीं देख पा रहे हो। माधवराव ने क्रोध से स्वामी जी की तरफ देखा और बोला, कैसी किताब स्वामी जी? क्या आपको मेरी सच्चाई नहीं पता? आप जाकर पूछिए इस नगर के किसी भी व्यक्ति से। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। फिर मुझे ये सजा क्यों मिल रही है? और उस पापी गजराज को इतना सुख क्यों मिल रहा है? स्वामी सच्चिदानंद मुस्कुराए। उन्होंने माधवराव को अपने पास बैठाया और बोले, माधवराव, श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कर्मों की बहुत गहरी गति बताई है। जो कर्म हम करते हैं वो कभी नष्ट नहीं होते। हम इंसान केवल इस वर्तमान जन्म को देखते हैं, लेकिन हमारी आत्मा कई जन्मों की यात्रा कर चुकी है। हमारे कर्मों का एक बहुत बड़ा भंडार होता है जिसे संचित कर्म कहते हैं, और उसी भंडार में से कुछ कर्मों का फल हमें इस जन्म में भोगने के लिए मिलता है, जिसे प्रारब्ध कहते हैं। माधवराव ने उलझन भरे स्वर में पूछा, तो क्या आप यह कहना चाहते हैं कि मेरे बेटे की बीमारी और मेरी यह दरिद्रता मेरे ही किसी पिछले जन्म का परिणाम है? स्वामी जी ने अपनी आंखें बंद की और अपनी योग्य विद्या से अतीत के पन्नों को टटोलते हुए बोले, हाँ माधवराव, आज तुम्हें सत्य जानना ही होगा। आज से ठीक 200 साल पहले अपने एक पूर्व जन्म में तुम इसी राज्य के सबसे क्रूर और निर्दयी साहूकार थे। तुम्हारा नाम धनीराम था। तुमने धन के लालच में न जाने कितने ही निर्दोष किसानों की जमीनें छीनी थीं। और तुम्हें पता है वो गजराज सिंह कौन था? वो उस जन्म में रामू नाम का एक बेहद गरीब और ईश्वर का परम भक्त किसान था। माधवराव सन्न रह गया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। स्वामी जी ने आगे बताया, एक दिन उस गरीब रामू का बेटा बहुत बीमार पड़ गया था। रामू तुम्हारे पास गिड़गिड़ाता हुआ आया था और उसने अपने बेटे के इलाज के लिए तुमसे कुछ धन मांगा था, लेकिन तुमने धनी राम के रूप में उसे धक्के मारकर बाहर निकाल दिया था और कहा था कि पहले अपना कर्ज चुकाओ। बिना इलाज के उस दिन रामू के बेटे ने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया था। रामू ने कोई श्राप नहीं दिया, उसने बस आसमान की तरफ देखकर न्याय की गुहार लगाई थी। और माधवराव, प्रकृति का तराजू बहुत सटीक होता है। स्वामी जी की बातें सुनकर माधवराव के रोंगटे खड़े हो गए। स्वामी जी कहते गए, तुम्हारे उस जन्म के भयानक कर्मों का फल तुम्हें आज भुगतना पड़ रहा है माधवराव। तुम्हारी वर्तमान गरीबी और तुम्हारे बेटे का यह कष्ट तुम्हारे ही उस कर्म का प्रारब्ध है जो आज तुम्हारे सामने आ खड़ा हुआ है। और रामू, जो उस जन्म में एक निष्कपट और पुण्यात्मा इंसान था, उसे उसके पिछले जन्म की भक्ति और सहनशीलता के कारण इस जन्म में गजराज सिंह के रूप में अपार संपत्ति मिली है। लेकिन स्वामी जी रुके और उन्होंने एक गहरी सांस ली। लेकिन माधवराव, कर्मों का चक्र यहीं नहीं रुकता। गजराज सिंह इस जन्म में मिले हुए धन और शक्ति के नशे में अंधे होकर नए पाप कर्म कर रहा है। उसके पुण्य अब समाप्त हो रहे हैं, और तुम माधवराव इस जन्म में जो निस्वार्थ सेवा कर रहे हो, उससे तुम अपने पिछले जन्मों के पाप धो रहे हो। तुम्हारे इस जन्म के पुण्य बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। गीता यही सिखाती है कि हम अपना अतीत नहीं बदल सकते, लेकिन अपने वर्तमान के क्रियमाण कर्म यानी आज किए जाने वाले कर्मों से अपना भविष्य जरूर सुधार सकते हैं। माधवराव की आंखों से अब अज्ञानता का पर्दा हट चुका था। उसका सारा क्रोध शांत हो गया था। उसने हाथ जोड़कर कहा, मुझे क्षमा करें स्वामी जी, मैं अज्ञान के अंधकार में था। अब मैं समझ गया कि ईश्वर का न्याय कभी गलत नहीं होता। जो बोया है वही काटना पड़ेगा। मैं अपने कर्मों का फल स्वीकार करता हूं, लेकिन मेरे बच्चे का क्या होगा? स्वामी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम अपना धर्म मत छोड़ना माधवराव।
तुम निष्काम भाव से कर्म करते रहो, भगवान पर विश्वास रखो। तुम्हारे वर्तमान के अच्छे कर्म तुम्हारे प्रारब्ध को कमजोर कर सकते हैं। यह कहकर स्वामी जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। माधवराव एक नई ऊर्जा और समझ के साथ घर लौटा। उसने ईश्वर को कोसना बंद कर दिया और जो कुछ भी जड़ी बूटियां उसके पास उपलब्ध थीं, उनसे अपने बेटे की सेवा में लग गया। उसने मन ही मन भगवान से कहा, हे कृष्ण, ये मेरे ही कर्मों का दंड है, मैं इसे सहने को तैयार हूं, बस मुझे शक्ति देना। और दोस्तों, जब इंसान का अहंकार टूटता है और वह पूरी तरह से परमात्मा की शरण में जाता है, तब चमत्कार होते हैं। अगले ही दिन नगर में एक हाहाकार मच गया। वो अहंकारी जमींदार गजराज सिंह अचानक एक बहुत ही भयंकर बीमारी की चपेट में आ गया। उसके शरीर में असहनीय पीड़ा होने लगी और वह खून की उल्टियां करने लगा। नगर के बड़े बड़े वैद्य और चिकित्सक बुलाए गए। सबको भारी मात्रा में सोने के सिक्के दिए गए, लेकिन कोई भी गजराज सिंह की बीमारी को समझ नहीं पाया। देखते ही देखते 2 दिनों में गजराज सिंह मृत्यु के कगार पर पहुंच गया। तब किसी ने गजराज सिंह के मुनीम को सलाह दी कि धर्मपुर में केवल एक ही व्यक्ति है जो नाड़ियों और जड़ी बूटियों का सच्चा झाता है, और वो है माधवराव वैद्य। मुनीम दौड़ता हुआ माधवराव के झोपड़े पर आया। उसने माधवराव के पैरों में गिरकर कहा, वैद्यराज, हमारे मालिक की जान बचा लीजिए, वो तड़प रहे हैं, आपके अलावा उन्हें कोई नहीं बचा सकता। सुहासिनी ने माधवराव को रोकते हुए कहा, आप वहां नहीं जाएंगे स्वामी, उस पापी ने कल ही आपको धक्के मारकर निकाला था, उसे उसके कर्मों की सजा मिल रही है। लेकिन माधवराव के चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी। उसने कहा, नहीं सुहासिनी, उसका कर्म अहंकार और क्रूरता था, उसने वो किया। मेरा कर्म एक वैद्य का है, मेरा धर्म जीवन बचाना है। मैं अपने कर्मों से पीछे नहीं हट सकता, मैं जाऊंगा। माधवराव ने अपनी औषधियों की पेटी उठाई और गजराज सिंह की हवेली पहुंच गया। उसने देखा कि जो गजराज कल तक शेर की तरह दहाड़ रहा था, आज वो एक लाचार कीड़े की तरह तड़प रहा था। माधवराव ने उसकी नाड़ी जांची। यह एक बहुत ही खतरनाक जहर का प्रभाव था जो किसी ने उसके भोजन में मिला दिया था। माधवराव ने तुरंत अपनी कुछ विशेष जंगली जड़ी बूटियों को पीसा और उनका रस गजराज सिंह के मुंह में डाल दिया। वह पूरी रात गजराज सिंह के सिरहाने बैठा रहा, उसके शरीर से जहर निकालने की प्रक्रिया करता रहा। सुबह होते होते गजराज सिंह की सांसें सामान्य हो गईं। उसकी आंखें खुलीं तो उसने अपने सामने उस व्यक्ति को देखा जिसे उसने कल अपमानित करके निकाला था। गजराज सिंह की आंखों में आज अहंकार नहीं, बल्कि पश्चाताप के आंसू थे। उसने कांपते हुए हाथों से माधवराव के पैर पकड़ लिए और रोते हुए कहा, मुझे माफ कर दो माधवराव, मैं धन के नशे में अंधा हो गया था, जिसके लिए मैंने पूरी दुनिया से दुश्मनी मोल ली। मेरे अपनों ने ही मुझे जहर दे दिया और जिसे मैंने दुत्कारा उसने मेरी जान बचाई। तुम सच में देवता हो। माधवराव ने उसे उठाते हुए कहा, मैं देवता नहीं हूं गजराज, मैं बस अपने कर्मों का प्रायश्चित कर रहा हूं। इंसान को हमेशा याद रखना चाहिए कि यह संपत्ति, यह रुतबा सब यहीं रह जाएगा, साथ जाएंगे तो केवल हमारे कर्म। गजराज सिंह ने तुरंत अपने मुनीम को आदेश दिया और 100 की जगह 500 स्वर्ण मुद्राएं माधवराव के चरणों में रख दी। उसने कहा, तुरंत जाकर अपने बेटे के लिए हिमालय से वो संजीवनी मंगवाओ वैद्यराज, और आज के बाद मेरे खजाने के दरवाजे तुम्हारे हर उस नेक काम के लिए खुले हैं जो तुम गरीबों के लिए करते हो। माधवराव ने उन स्वर्ण मुद्राओं से संजीवनी कंद मंगवाया। चिरंजीव का इलाज हुआ और वह कुछ ही दिनों में पूरी तरह स्वस्थ हो गया। माधवराव ने अपने पिछले जन्म का वह भारी कर्ज उतार दिया था और गजराज सिंह ने अपने नए जीवन में अच्छे कर्मों की शुरुआत कर दी थी। दोस्तों, भगवत गीता का यह संदेश बहुत ही स्पष्ट है। हमारे साथ जो कुछ भी अच्छा या बुरा हो रहा है, वह कहीं ना कहीं हमारे ही बोए हुए बीज हैं। इसलिए अगर आपके जीवन में आज दुख है, परेशानियां हैं, तो निराश मत होइए, ईश्वर को दोष मत दीजिए। हो सकता है आप अपने किसी पुराने कर्ज को
चुका रहे हों। सबसे बड़ी बात यह है कि आपका आज, आपका वर्तमान आपके हाथों में है। आप आज जो कर्म करेंगे वही आपका आने वाला कल तय करेगा। इसलिए परिस्थितियां चाहे कितनी भी विपरीत क्यों न हो, अपने अच्छे कर्मों को, अपनी ईमानदारी और अपनी नेकी को कभी मत छोड़िए, क्योंकि यही वो पूंजी है जो जन्म जन्मांतर तक आपके साथ जाएगी। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो और आपके मन के किसी सवाल का जवाब दिया हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें, ताकि उन्हें भी जीवन की इस गहरी सच्चाई का पता चल सके। मैं विवेक वर्मा अब आपसे विदा लेता हूं। जल्द ही मिलूंगा एक और नई और प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए अपने कर्मों को शुद्ध रखिए और ईश्वर पर विश्वास बनाए रखिए। जय श्री कृष्ण।